प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। चलिए सभी लाइव आइए। हम पिछले क्लास में बताए थे क्या कि 16 दिन एग्जाम में बचा हुआ है और प्रत्येक चैप्टर का एक ऑब्जेक्टिव वीडियो और एक सब्जेक्टिव वीडियो लाएंगे। तो चलिए एक पहला जीवों में जनन हो गया था और आज हम देखेंगे बायोलॉजी का दूसरा पाठ यानी कि सेकेंड चैप्टर से पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का सारा ऑब्जेक्टिव। तो ये फिर से हम बता देना चाहते हैं कि बिहार बोर्ड इंटर का बायोलॉजी है और इंटर का बायोलॉजी में 16 चैप्टर है। प्रत्येक दिन हम एक आपका सब्जेक्टिव वीडियो और एक ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए हम देर ना करते हुए क्लास की ओर चलते हैं। जो भी हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूले। चलते हैं क्लास की ओर। पहला प्रश्न क्या कहता है पहला प्रश्न कि एनाट्रोप्स विजांड होता है। एनाट्रोप्स विजांड होता है, क्या होता है? सीधा होता है या उल्टा होता है या गोल होता है या वक्र होता है। तो जो एनाट्रोप्स विजांड जो होता है प्यारे बच्चों वो कैसा होता है? उल्टा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया आपका? बी सही हो गया। कितना हो गया? बी सही हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 2 नंबर कहता है कुछ पुष्पों के 2 नंबर प्रश्न कहता है कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच प्राकृतिक रोध होते हैं जिनके कारण परागन मुश्किल से होता है या होता ही नहीं, उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? जल्दी जल्दी कमेंट के माध्यम से बताते चलिए। क्या कहता है? स्वयं वध्यता कहते हैं या हेटेरो अस्टाइली कहते हैं या हरकोगेमी कहते हैं या गेई गेमी कहते हैं। तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जल्दी फटाफट बताइए। हरकोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरकोगेमी। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया आपका? सी सही हो गया। ऑप्शन नंबर कितना सही? सी सही हो गया। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या प्रश्न कहता है। 3 नंबर प्रश्न कहता है भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे भी होती है? भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? पराग नलिका से, लघु बीजाणु से, लघु बीजाणु धानी में या गुरु बीजाणु धानी में। तो किसमें होगा? 3 का जल्दी जल्दी बताइए फर्स्ट में। तो 3 का डी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कि गुरु बीजाणु से। 3 का डी गुरु बीजाणु धानी से। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए कहता है सेमल में परागन किसके द्वारा होता है? सेमल में परागन किसके द्वारा होता है? ए नंबर चमगादड़ द्वारा, बी नंबर पक्षी होगा शायद, पक्षी द्वारा, डी नंबर जल द्वारा और सी नंबर जल द्वारा और डी नंबर हो गया किसके द्वारा? वायु द्वारा। तो किसके द्वारा होगा प्यारे बच्चों? सेमल में परागन किसके द्वारा होता है? तो आपका हो जाता है किसके द्वारा? चमगादड़ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? चमगादड़ के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है परागकोश भित्ति में इनमें कौन सा नहीं होता है? परागकोश भित्ति में इनमें से कौन नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए एंडोथीसियम या मध्य परते या टेपिटम या इंटेगुमेट या इंटेगुमेट। तो 5 नंबर का आपका सही क्या हो जाएगा? इंटेगुमेट। अभी वीडियो बन रहा, लाइव नहीं चल रहा है। इंटेगुमेट। ठीक। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 6 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए कहता है भ्रूण कोश में निम्नांकित में कौन सा नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? अन्य समयुच्च या 2 ध्रुवीय केंद्रक या गुरु बीजाणु जनन कोशिका या एंटोफोडल्स। क्या होगा प्यारे बच्चों? तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा गुरु बीजाणु जनन कोशिका। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना प्यारे बच्चों? 6 नंबर सही। 6 का सी सही है। 6 का सी सही है। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है प्रश्न कि जीन परिपक्व बीजों में भ्रूण पोष रहता है उन्हें क्या कहते हैं? एंडोस्पोर्मिक कहते हैं या नॉन एंडोस्पोर्मिक कहते हैं या पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं या कार्सिक कहते हैं। तो 7 नंबर का क्या सही हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। यानी कि एंडोस्पोर्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंडोस्पोर्मिक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 8 नंबर कहता है जाइगोट, हल्ला नहीं, जाइगोट कहता है प्रश्न जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रियाओं को कहते हैं। जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रियाओं को कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनी कहते हैं या भ्रूण कोश विकास कहते हैं या सी नंबर भ्रूण कोश विकास कहते हैं या पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रियाओं को क्या कहते हैं बच्चों? तो क्या कहते हैं? फर्स्ट में आपका ए यानी कि
आपका क्या हो जाएगा सही, आपका ए हो जाएगा। एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं 9 नंबर प्रश्न कहता है इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है, किसमें एरिल नहीं पाया जाता है, किसमें एरिल नहीं पाया जाता है, शरीफा में, लीची में, आपका आम में, या तो फिर आपका क्या हो जाता है मेरी अस्टिका में, या किसमें हो जाएगा आपका 9 का कितना नंबर सही हो जाएगा, फटाफट बताइए। तो 9 का जो होगा एरिल नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता है, आपका आम में एरिल नहीं पाया जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया आपका, सी हो गया। ऑप्शन नंबर कितना, सी सही है। अगला 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 10 नंबर प्रश्न है कहता है आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है, एन होता है, 3n होगा या 2n होगा या ए और बी दोनों होगा। तो आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है प्यारे बच्चों, तो बताइए फटाफट। तो 10 का क्या हो जाएगा आपका 3n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 का, यानी कि ऑप्शन नंबर सही कितना, बी हो जाएगा, यानी कि 3n होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है ऑर्थोट्रोप्स बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, ए नंबर या बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर, किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो 11 का बी, यानी कि पाइसम सटाई, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया 11 का कितना, बी हो जाएगा, 11 का बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्या है 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप है, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप है, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है, तो किसमें अगुणित पादप शरीर होता है प्यारे बच्चों, यानी आवृतबीजी में या अनावृतबीजी में या टेरिडोफाइटस में या ब्रायोफाइटस में, तो ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। किसमें होता है आपका टेरिडोफाइटस में, टेरिडोफाइटस में। अगला प्रश्न क्या है 13 नंबर प्रश्न कहता है कि कहता है पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है द्विलिंगी पुष्प के लिए या एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए या एकलिंगी नर पुष्प के लिए या अष्टेमी नेट पुष्प के लिए, तो प्यारे बच्चों किसके लिए किया जाता है, ये एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना सही है, बी, यानी कि 13 का कितना सही हो गया, बी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर क्या कहता है, कहता है जब स्त्री केसर एक दूसरे से जब एक मिनट, कहता जब स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहते हैं वियुक्त तांडपी कहलाता है या युक्तांडपी कहलाता है या एकांडपी कहलाता है या बहुअंडापी कहलाता है, तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा 14 का, बी हो जाएगा, यानी युक्तांडपी कहलाता है, क्या कहलाता है युक्तांडपी। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता दोहरा निषेचन में संयोजन होता है, दोहरा निषेचन में संयोजन होता है, दोहरा निषेचन में संयोजन होता है। एक मिनट, इसका जरा सा ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, हाँ, दोहरा निषेचन में संयोजन होता है, क्या होता है, एक अंडाणु और 2 शुक्राणु के बीच या शुक्राणु या केंद्रक और अंडाणु केंद्रक के साथ ध्रुव केंद्रक या एक नरयुग्मक अंडाणु के साथ तथा दूसरा नरयुग्मक सहायक कोशिका के साथ, तीसरा एक नरयुग्मक अंडाणु के साथ तथा दूसरा नरयुग्मक किसके, द्वितीयक केंद्रक के साथ, तो क्या होगा 15 का ऑप्शन बताइए फटाफट, आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सही, डी हो जाएगा, यानी कि एक नरयुग्मक अंडाणु के साथ तथा दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है 16 नंबर प्रश्न कहता है कि अपोमिक्सिस के द्वारा बीज निर्माण किन पौधों में होता है, किस पौधा में होता है प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। 16 का क्या हो जाएगा आपका, ए, यानी अस्ट्रेसिया और घास में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना 16 का ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है, इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है, किसमें है, बड़े पैमाने पर चयन में या क्या कहते हैं कलोनल चयन में या संकरण में या शुद्ध रेखा में, तो 17 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 17 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि सन करण में होता है, किसमें होता है, सन करण में होता है। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहता है पेनिसिलियम उत्पादित करता है, पेनिसिलियम
पेनिसिलियम उत्पादित करता है, क्या करता है? वीटो स्पोर या जू स्पोर या मियो स्पोर या ए और सी, इनमें से कोई सभी क्या होगा जल्दी बताइए? यह दोनों क्या होगा? 18 का कितना हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। इसको मूव कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका? मीटो स्पोर में, यानी कि कितना? 18 का ए, मीटो स्पोर में, मीटो स्पोर, ठीक, मीटो स्पोर। अगला चलते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 19 नंबर देखिए, कहता है नर युग्मक के संयोजन से भ्रूण बनता है। नर युग्मक के संयोजन से भ्रूण बनता है। नर युग्मक के संयोजन से भ्रूण बनता है, क्या बनता है? निषेधकांड या एंटीपोडलस या सहायक कोशिका या द्वितीयक केंद्रक, क्या बनता है प्यारे बच्चों? तो 19 का आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द्वितीयक केंद्रक बनता है। क्या बनता है? 19 का द्वितीयक केंद्रक बनता है। 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है किसका पुष्पासन खाया जाता है? बताइए सभी जो जानते हैं, किसका पुष्पासन खाया जाता है? शरीफा का, नारंगी का, सेब का, इनमें से सभी का किसका पुष्पासन खाया जाता है? जल्दी बताइए कमेंट के माध्यम से। किसका? नहीं, किसका पुष्पासन खाया जाता है? आपका सेब का पुष्पासन खाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना प्यारे बच्चों? बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, हमने अभी तक 40 ऑब्जेक्टिव में आपको 20 ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, तो 20 ऑब्जेक्टिव में कितना सही हुआ है सभी कमेंट के माध्यम से बताइए। और जो भी हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट है और ये चैनल ही नया है, तो जो भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक करके। और जो भी इस साल आपका 2025 में इंटर का एग्जाम दे रहा है स्टूडेंट, तो सभी के पास आप जोर से आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि 16 दिन बचा एग्जाम में है और 16 वीडियो उसको एग्जाम के लिए कारगर साबित हो। तो चलिए देर ना करते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 21 नंबर कहता है पराग भित्ति होती है प्यारे बच्चों, पराग भित्ति होती है, फटाफट बताइए। पराग भित्ति होती है, कैसा होता है? एक स्तरीय होता है या द्विस्तरीय होता है या त्रिस्तरीय होता है या बहु स्तरीय होता है? तो पराग भित्ति जो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है द्विस्तरीय होता है। क्या होता है? द्विस्तरीय होता है। पराग भित्ति कैसा होता है? द्विस्तरीय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, कहता है पादपों के उभयचर किससे संबंधित है? पादपों के उभयचर किससे संबंधित है? बताइए फटाफट। शैवाल से, कवक से, या ब्रायोफाइटस से, या टेरिडोफाइटस से? किससे है जल्दी बताइए फास्ट में। तो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी नंबर हो जाएगा, यानी कि ब्रायोफाइटस से। पादपों के उभयचर किससे संबंधित है? ब्रायोफाइटस से है। अगला प्रश्न क्या कहता है? 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 23 नंबर प्रश्न है कि परागकण का निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है, परागकोश से होता है, वर्तिकाग्र से होता है, तर्त से होता है, या प्लेन से होता है? क्या होता है प्यारे बच्चों? तो वर्तिकाग्र से होता है। कहां होता है परागकण का निर्माण? वर्तिकाग्र से होता है। कहां से होता है? एक मिनट, ये प्रश्न क्या कहता है? एक मिनट। परागकण का निर्माण होता है, परागकण का निर्माण कहां होता है प्यारे बच्चों? परागकोश से होता है। किससे होता है? परागकोश से होता है, परागकोश से होता है। ठीक, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 24 नंबर कहता है परागकण होता है, परागकण होता है, कैसा होता है? वो गुणित होता है, या द्विगुणित होता है, या त्रिगुणित होता है, या चतुर्गुणित होता है? तो कैसा होता है प्यारे बच्चों? 24 का हो गया आपका, क्या हो गया? ए। परागकण जो होता है वो गुणित होता है। परागकण कैसा होता है? वो गुणित होता है। 24 का कितना नंबर? ए नंबर। 24 का ए। 25 नंबर क्या कहता है? किस पुष्प का अंडाशय होता है? किस पुष्प का अंडाशय होता है? किसका होता है? वो गुणित का होता है, द्विगुणित का होता है, त्रिगुणित का होता है, या चतुर्गुणित का होता है? तो क्या जाएगा प्यारे बच्चों? किस पुष्प का अंडाशय होता है? तो द्विगुणित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका ये बी नंबर हो जाएगा, यानी कि द्विगुणित। 25 का कितना? बी हो जाएगा, 25 का बी। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है? पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? किसका है? पत्तियों का, या शाखाओं का, या स्पोरेगेन का, या क्या है? अग्र मेरी स्टेम का? किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका 26 का एक हो जाएगा, पत्तियों का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पत्तियों का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? यानी कि बताइए फास्ट में क्या है? 27 नंबर जल्दी बताइए। 27 क्या है? प्लेनोलॉजी। प्लेनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? प्लेनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? परागकण का करते हैं, या वैर का करते हैं, या फल का करते हैं, या पुष्प का करेंगे? किसके द्वारा करेंगे प्यारे बच्चों? तो परागकण का द्वारा करेंगे। किसके द्वारा करते हैं? परागकण को करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 28 नंबर क्या कहता है? कि रात में खिलने वाले पुष्प सामान्यतः होते हैं, क्या होते हैं? जल्दी बताइए।
रात में खिलने वाले पुष्प सामान्यतः होते हैं, क्या होता है प्यारे बच्चों, हल्का होता है या क्या है, सुगंधित होता है या चमकीले होता है या गुच्छे में खिलते हैं। कैसा होगा प्यारे बच्चों, 28 का फटाफट बताइए, 28 का क्या हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों, सुगंधित होता है। जो रात में पुष्प खिलता है वो कैसा होता है, सुगंधित होता है। कैसा होता है, सुगंधित होता है। 29 नंबर क्या है प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है स्त्री दल चक्र बना है, स्त्री दल चक्र बना है वर्तिकाग्र से, अंडाशय से, वर्तिका से या उपर्युक्त सभी से। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 29 का डी हो जाएगा, यानी कि सभी से मिलकर के बना है स्त्री दल चक्र बनता है। वर्तिकाग्र से भी बनता है, वर्तिका से भी बनता है और अंडाशय से, ये इनमें से क्या हो जाएगा आपका, सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, 30 नंबर कहता है 100 परागकण के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होता है, कितने आवश्यकता होता है। फिर से प्रश्न पढ़ देते हैं, कहता है 100 परागकण के लिए निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों याद रखना है कि एक परागण के लिए 4 क्या कहते हैं, 4 विभाजन होता है। कितना विभाजन होता है, 4। तो हम यहाँ पर कितना है प्यारे बच्चों, 100 है। कितना है, 100। तो 100 में क्या करेंगे, 100 से 4 से भाग नहीं दे देंगे, 4 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए फर्स्ट में, आपका 4 दूनी 8 बचा 2 और 5 चौका 20, यानी कि कितना समसूत्री विभाजन होगा प्यारे बच्चों, 25 होगा। कितना हो जाएगा आपका, 25 समसूत्री विभाजन होगा। अगला प्रश्न क्या है, 31 नंबर देखता है, परागकण है, परागकण है, परागकण है, क्या है परागकण, देखिए चलिए, परागकण है, क्या है, बृहद बीजाणु है, लघु बीजाणु है, माइक्रो अस्पोरोफिल है या माइक्रो अस्पोरोरेनजियम है। क्या होगा प्यारे बच्चों, बताओ फटाफट। यानी 31 का कितना हो जाएगा आपका आंसर, 31 का बी हो जाएगा। ये है आपका लघु बीजाणु है, क्या है आपका, लघु बीजाणु, यानी 31 का कितना हो जाएगा आपका, लघु बीजाणु। 32वां प्रश्न क्या कहता है, 32वां प्रश्न की ओर देखते हैं। 32 नंबर क्या है, कहता है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है, लघु बीजाणु धानी बनता है या क्या है, चलाजा बनता है या गुरु बीजाणु बनता है या लघु बीजाणु बनता है। तो 32 का कितना सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। तो यानी कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है आपका, तो गुरु बीजाणु बनता है। क्या बनता है, गुरु बीजाणु बनता है। 33 नंबर प्रश्न क्या है, 33 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है, जल्दी बताइए फास्ट में क्या होगा इसका आंसर, कमेंट के माध्यम से फटाफट दीजिए। 33 नंबर क्या कहता है, कहता है एनीमोफिली, एनीमोफिली क्या कहता है, एनीमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है, एनीमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है, जानवर के द्वारा होगा, वायु के द्वारा होगा या कीट के द्वारा होगा या पक्षी के द्वारा होगा, कितना किसके द्वारा होगा फटाफट बताइए। तो 33 का क्या हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, यानी कि वायु के द्वारा होगा। जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देख लीजिए ये लोगो है, जाकर के यूट्यूब पर सर्च कीजिए और जाकर के MK साइंस क्लासेस को सर्च करके और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कर दे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्या कहता है प्रश्न, 34 नंबर प्रश्न क्या है देखिए, चलिए एंटोमोफिली में अगला प्रश्न है, एंटोमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है, एंटोमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा या जानवर के द्वारा या कीट के द्वारा या वायु के द्वारा। एंटोमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है बच्चों, जल्दी बताइए फटाफट। तो किसके द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा। किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 35 देख लीजिए, 35 का क्या हो जाएगा, 35 नंबर कहता है पर परागण लाभदायक है क्योंकि इसके लिए परिणाम है, पर परागण लाभदायक है, पर परागण लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम होते हैं। किसके क्या होता है प्यारे बच्चों, नर संतति होता है, कमजोर संतति होता है, श्रेष्ठ संतति होता है या बीज का निर्माण होता है। तो 35 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका 35 का हो जाएगा क्या चीज, सी हो जाएगा, यानी कि श्रेष्ठ संतति होता है। 35 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, यानी कि श्रेष्ठ संतति हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है निषेचन के बाद बीज आवरण किससे बनते हैं, निषेचन के बाद बीज आवरण किससे बनते हैं, किससे बनता है, भ्रूण कोश से या इंटेगोमेटस से या बीजांड से या क्या कहता है चलाजल क्षेत्र से। तो किससे बनता है प्यारे बच्चों, यानी कि 36 का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इंटेगमेंटस से, यानी कि 36 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा। 36 का क्या है, बी हो जाएगा। अगला 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है,
फलन कीट यानी कि फालन कीट रासायनिक रूप से बना होता है। पालन कीट रासायनिक रूप से बना होता है, किससे होता है प्यारे बच्चों? क्या कहते हैं, प्रोटीन से या लिपिड और क्या है, केरोटोनाइड से या कार्बोहाइड्रेट्स और किसके है, केरोटीनाइड से, और यहाँ पर क्या है, स्पोरोलिनिन से। तो किससे हो जाएगा प्यारे बच्चों? 37 का जो होगा आंसर आपका हो जाएगा ये बी हो जाएगा, यानी कि किससे बना है, लिपिड और केरोटीनाइड से, यानी कि 37 का कितना हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। 38 का देखते हैं, 38 क्या कहता है प्रश्न? 38 कहता है प्यारे बच्चों कि परागकोश संबंधित है। 38 कहता है परागकोश संबंधित है, किससे प्यारे बच्चों संबंधित है? परागकण निर्माण से है प्यारे बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया। परागकोश संबंधित है किससे है? परागकण का निर्माण से है। परागकण का क्या है? निर्माण से है। 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है? पर परागन का विशिष्ट उदाहरण है। पर परागन का विशिष्ट उदाहरण है, क्या है? हुआ गेहूं है या टमाटर है या आलू है या मक्का है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पर परागन का विशिष्ट उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण क्या है आपका प्यारे बच्चों? टमाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? टमाटर होगा। और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों? लास्ट प्रश्न क्या है? कहता है स्वपरागन। क्या कहता है? स्वपरागन के लिए पुष्प होना चाहिए। स्वपरागन के लिए पुष्प होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? अलैंगिक होना चाहिए या एक लिंगी होना चाहिए या द्विलिंगी होना चाहिए या क्या कहता है, एक बीजांड होना चाहिए। तो कहता है स्वपरागन के लिए पुष्प होना चाहिए प्यारे बच्चों, एक बीजांड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक बीजांड होना चाहिए। जो भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आप दोस्तों के बीच क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, यानी कि चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।